बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का डिस्कस कर रहे थे। लेक्चर नंबर 13 है और स्टूडेंट्स ग्राफ का टॉपिक हमारा कंटिन्यू था, जिसमें हम लोगों ने हिस्टोग्राम को मैंने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में फॉर इक्वल क्लास इंटरवल साइज के लिए। तो आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा हिस्टोग्राम को फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल साइज के लिए। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल साइज। The contents of this lectures are first point to students में discuss करूँगा types of the graph of frequency distribution, और second point पे brief introduction about the histogram for unequal class interval size, और then फिर मैं example आपके साथ discuss करूँगा 2.4 जिसपे हम लोग prepare करेंगे histogram को for unequal class interval size के लिए। Types of the graph of frequency distributions are: histogram is the first type of the graph of frequency distribution। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने हिस्टोग्राम को डिस्कस किया था फॉर इक्वल क्लास इंटरवल साइज के लिए। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हिस्टोग्राम को फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल साइज के लिए, जिसमें हमारे पास कंसेक्टिव क्लासेस के दरमियान में इंटरवल जो है वो सेम नहीं होगा, और उस पर हम लोग जो है प्रिपेयर करेंगे और प्लॉट करेंगे ग्राफ ऑफ हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल साइज। Now student, first of all I will discuss the brief introduction about the histogram for unequal class interval size. A histogram for unequal class interval size is a set of adjacent rectangles or bars which is drawn by taking the class boundaries along x-axis and frequencies along y-axis. The width of all bars is equal to the class interval sizes. If the class interval sizes are not equal, then the width of the bars is in proportional to class interval sizes. तो स्टूडेंट्स फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल साइज के लिए आपके पास यहाँ पे कंसेक्टिव क्लासेस के दरमियान में जो डिफरेंस और एच है, इंटरवल है, वो आपका सेम नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे विड्थ ऑफ द बार्स जो है वो आपके पास प्रोपोर्शनल होगी टू क्लास इंटरवल साइज। तो आपने क्लास इंटरवल साइज के अकॉर्डिंग जो है आपने उसकी बार्स की विड्थ को जो है वो रखना है, और उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग प्रिपेयर करेंगे अपना हिस्टोग्राम को। इफ द क्लास इंटरवल साइजेस आर नॉट इक्वल, देन द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल्स हैव टू बी एडजस्टेड। each class frequency is divided by its class interval size। तो क्लास इंटरवल साइजेस के इक्वल अगर इक्वल नहीं है तो आपके पास जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, और फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी पड़ेगी, और उसमें हर फ्रीक्वेंसी को ईच फ्रीक्वेंसी ऑफ द पर्टिकुलर क्लास को डिवाइड करना पड़ेगा आपको क्लास पर्टिकुलर क्लास इंटरवल साइज से। उस क्लास इंटरवल साइज से आप डिवाइड करेंगे और देन आप लोग फाइंड करेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज को, और उसको फिर हम लोग प्लॉट करेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज को कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास और विद क्लास बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग। तो आपके पास यहाँ पे जो है वो एक तो आपको क्लास बाउंड्रीज को प्रिपेयर करना है, और देन फिर आपने क्लास बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग जो है वो उसके आपने क्लास इंटरवल साइजेस को फाइंड करना है उसका कॉलम, और देन फिर आपने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करना है, और देन फिर आपने क्लास इंटरवल साइजेस के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी बार्स की जो है वो विड्थ को डिसाइड करना है, और देन फिर आपने जो है वो उसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज को जो है वो प्लॉट करना है ऑन वाई एक्सिस पे corresponding to our class boundaries. Now students, I am going to prepare the histogram on graph paper using example 2.4. In the example 2.4, draw a histogram for the following frequency distribution on graph paper. There are a 7 number of groups for the number of Y's with corresponding frequencies 4, 12, 25, 60, 25, 15 and 6. In these groups, students class interval size of the consecutive classes are not same. First class में आपके पास जो lower limit है which is 10 and 12, सेकेंड क्लास में 12 है, तो आपका कंसेक्टिव इंटरवल जो है वो 2 है। नेक्स्ट क्लास में 15 है और कंसेक्टिव इंटरवल इज 3। नेक्स्ट क्लास में लोअर लिमिट इज 20, कंसेक्टिव इंटरवल इज कंसेक्टिव क्लासेस का इंटरवल जो है वो 5 है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में आपके पास 30 है, इंटरवल इज 10। नेक्स्ट क्लास में 35 है, इंटरवल इज 5, एंड नेक्स्ट क्लास में आपके पास अगेन जो है वो 40 है, इंटरवल इज 5। तो आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स कंसेक्टिव इंटरवल जो है कंसेक्टिव क्लासेस के दरमियान में इंटरवल जो है आर नॉट सेम, सो वी यूज हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल साइज। तो इसके लिए हम लोग प्लॉट करेंगे हिस्टोग्राम को फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल साइज के लिए, जिसमें आपके पास जो है वो विड्थ ऑफ ऑल बार्स जो है वो आपके पास जो है वो आर नॉट सेम। उसको अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल साइज जो है वो हम लोग जो है वो उसकी विड्थ को जो है डिसाइड करेंगे, और देन फिर हम लोग जो है वो उसको हिस्टोग्राम को कॉरस्पॉन्डिंग टू क्लास बाउंड्रीज जो है वो प्लॉट करेंगे। Now students, graph paper is given of 10 by 10 boxes after dark lines vertically and horizontally, और students इस पे हम लोग प्लॉट करेंगे हिस्टोग्राम को फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल साइज के लिए।
For histogram, I will prepare the class boundaries using given informations or given information students मुझे class limits with corresponding frequencies given है. Class limits को use करेंगे और prepare करेंगे class boundaries को. तो first of all students methodology आपकी same है. For class boundaries के लिए आपने diagonally interval use करना है. Diagonally interval आपके पास 12, 11, 1 का है और इसमें इसको हमेशा 2 पे डिवाइड करेंगे. आंसर इज 0.5 और 0.5 को आप लेफ्ट लिमिट्स यानी लोअर लिमिट से आपने सब्ट्रैक्ट करना है. तो 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे. आंसर इज 9.5 और राइट लिमिट यानी अपर लिमिट में आपने 11 में ऐड कर देना है. आंसर इज 11.5. दिस इज द अपर बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट क्लास. सिमिलरली आपने सेकंड क्लास में भी आपने 12 से माइनस करना है 0.5 को. आंसर इज 11.5 और सेकंड आपके पास जो राइट लिमिट है यानी अपर लिमिट 14 है, इसमें आप ऐड कर देंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 14.5. तो सिमिलर पैटर्न पे स्टूडेंट्स आपने लेफ्ट लिमिट से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना है और राइट लिमिट्स जो है आपने इसमें 0.5 को ऐड करना है. तो इन दिस वे जो है वो यू कैन प्रिपेयर द क्लास बाउंड्रीज कॉलम. देन फिर स्टूडेंट्स अपने क्लास इंटरवल साइजेस को नोट करना है और इनको राइट करना है नेक्स्ट कॉलम में. तो आपके पास इंटरवल जो है वो आप कंसेक्टिव इंटरवल क्लासेस के दरमियान में फाइंड कर सकते हैं. तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट का इंटरवल 10, 12 माइनस 10 आंसर इज 2 और आपका कंसेक्टिव इंटरवल जो है दो क्लासेस का 2 है. नेक्स्ट 2 क्लासेस का कंसेक्टिव इंटरवल आपके पास 15 माइनस 12 ये आपके पास 3 है और इसमें आंसर जो है वो आपने राइट करना है यहाँ पे 3 इसके सामने. और 20 माइनस 15 ये आंसर इज आपके पास 5 आ जाएगा. इसको राइट करेंगे आपने थर्ड क्लास के सामने. और देन फिर आपके पास 30 माइनस 20 आंसर इज 10. तो कंसेक्टिव इंटरवल 2 क्लासेस का 10 है. और देन फिर आपके पास कंसेक्टिव इंटरवल नेक्स्ट 2 क्लासेस का 35 माइनस 30 विच इज़ 5 और नेक्स्ट 2 क्लासेस का कंसेक्टिव इंटरवल लास्ट 2 क्लासेस का कंसेक्टिव इंटरवल 40 माइनस 35 आंसर इज 5. और लास्ट क्लास का इंटरवल जो है वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं. आपके पास यहाँ पे अपर लिमिट 42 है और नेक्स्ट क्लास अगर इसका स्टार्ट करेंगे तो वो 43 पे स्टार्ट होगी और 43 को आपने माइनस करना है 40 से. तो आंसर आपका आ जाएगा 3. इसमें इसका कंसेक्टिव इंटरवल जो होगा वो आपके पास नेक्स्ट क्लास के साथ वो 3 होगा. तो इसको आपने 3 राइट करना है. तो आपने कंसेक्टिव क्लास इंटरवल साइज का जो कॉलम है इसको फिल कर लिया. नाउ स्टूडेंट्स आई हैव टू प्रिपेयर द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज यूजिंग फ्रीक्वेंसी कॉलम. तो आपने क्या करना है कि स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी को आपने डिवाइड कर देना है कंसेक्टिव इंटरवल के ऊपर. तो आपने 4 डिवाइडेड बाई 2 आंसर इज 2. नेक्स्ट में आपने 12 फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे इंटरवल क्लास इंटरवल साइज के ऊपर 3. तो आंसर इज 4. देन फिर 25 को डिवाइड करेंगे 5 पे. आंसर इज 5 और देन फिर आपने 60 को डिवाइड करना है 10 पे. आंसर इज 6. 25 डिवाइड होगा 5 पे. आंसर इज 5 एंड देन 15 डिवाइडेड बाय 5 आंसर इज 3 एंड 6 डिवाइडेड बाय 3 आंसर इज 2. तो स्टूडेंट्स सब लोग 3 कॉलम्स को प्रिपेयर कर चुके हैं जो कि हमारे हिस्टोग्राम के लिए नेसेसरी हैं. क्लास बाउंड्रीज, क्लास इंटरवल साइज एंड एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज. क्लास बाउंड्रीज के कॉलम्स को हम लोग जो है ऑन एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट करेंगे और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज को वर्टिकली शो करेंगे और क्लास इंटरवल साइज को जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे उनकी विड्थ ऑफ बार्स के लिए. तो दैट इज़ द कॉलम्स ऑफ द फॉर द हिस्टोग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. Now students, I am going to plot the histogram for unequal class interval size of frequency distribution on graph paper. तो स्टूडेंट्स हिस्टोग्राम के लिए जो रिक्वायर्ड कॉलम्स हैं जिनको मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूँ, क्लास बाउंड्रीज, क्लास इंटरवल साइज एंड एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज. और स्टूडेंट्स क्लास बाउंड्रीज को हम लोग प्रिपेयर करेंगे प्लॉट करेंगे ऑन एक्स एक्सिस पे और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज को जो है वो प्लॉट करेंगे ऑन वाई एक्सिस पे. और विद क्लास इंटरवल साइजेस जो है उनके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी विड्थ ऑफ बार्स को जो है वो एडजस्ट करेंगे. तो फर्स्ट आपके पास जो क्लास बाउंड्रीज है इसको हम प्लॉट करते हैं. फर्स्ट ग्रुप की क्लास बाउंड्रीज आपने 9.5 से स्टार्ट करना है और सेकंड आपके पास इसकी लिमिट जो है वो 11.5 है. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट 5 बॉक्सेस को आपने स्किप कर देना है और इसको प्लॉट करना है. आफ्टर 5 बॉक्सेस के बाद हम राइट करेंगे 9.5 को लोअर बाउंड्री और नेक्स्ट अपर बाउंड्री जो है मेरे पास 11.5 है और इसको विद 2 बॉक्सेस यानी आपके पास इंटरवल जो है इस पर्टिकुलर क्लास का वो 2 है. तो आपने यहाँ पे प्लॉट करना है 11.5 को और देन फिर आपने इसकी अब नेक्स्ट क्लास की अपर बाउंड्री 14.5 को प्लॉट करेंगे और 14.5 जो है इसका इंटरवल हमारे पास 3 का है. तो आपने भी 3 बॉक्सेस जो है वो आपने प्लॉट कर देना है. आफ्टर 3 बॉक्सेस 14.5 को राइट करना है ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर और देन फिर आपके पास 19.5 है. 19.5 के साथ हमारे पास क्लास इंटरवल साइज जो है वो
5 का है, तो विद 5 बॉक्सेस के साथ हम प्लॉट करेंगे 19.5 को, अपर बाउंड्री को, और ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर। देन हमारे पास स्टूडेंट्स 29.5 है, और 29.5 तो है क्लास इंटरवल साइज 10 का गिवन है, और आफ्टर 10 बॉक्सेस स्टूडेंट्स आपने प्लॉट करना है अपर बाउंड्री 29.5 को और 29.5 को ऑन एक्स एक्सिस पे, और नेक्स्ट आपके पास 34.5 है, 34.5 के क्लास इंटरवल साइज 5 का है, तो आफ्टर 5 बॉक्सेस 34.5 को राइट किया जाएगा, और देन फिर आपके पास नेक्स्ट आपके पास बाउंड्री जो है वो 39.5 की है, और इसको भी आफ्टर 5 बॉक्सेस आपने प्लॉट करना है, और लास्ट वन जो है वो आपके पास 42.5 है, और इसका क्लास इंटरवल साइज जो है वो 3 का है, तो आफ्टर 3 बॉक्सेस स्टूडेंट्स आपने पर बाउंड्री 42.5 को प्लॉट कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्लास बाउंड्रीज को प्लॉट करने के बाद अपने वाई एक्सिस पे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज के स्केल को सेट करेंगे। आपके पास स्टूडेंट्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 6 है, और आपने 6 को अकॉर्डिंग टू 6 जो है वो आपने स्केल को सेट करना है। तो फर्स्ट आपने 0 से स्टार्ट लेना है, और 0 से स्टार्ट लेने के बाद आफ्टर 10 बॉक्सेस मैंने यहाँ पे 2 राइट किया है, और देन 2 के इंटरवल के साथ मैंने 4 राइट कर दिए आफ्टर 10 बॉक्सेस, देन फिर आफ्टर 10 बॉक्सेस 6 राइट किया है डार्क लाइंस के ऊपर, और देन फिर मैंने 8 राइट कर दिया, और इसमें आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज तक जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगा आपका स्केल। और देन स्टूडेंट्स आपने जो राइट किया है यहाँ पे 2 जो राइट किया है, इसका स्केल आपने सेट करना है 1 बॉक्सेस की वैल्यू को, 1 स्मॉल बॉक्स जो है वो इक्वल टू 0.2 है, 2 डिवाइडेड बाई 10, आपने 10 बॉक्सेस को डिवाइड कर दिया, जो भी आपने 2 राइट किया इट्स मीन्स दैट कि 1 बॉक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 0.2 है। देन स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट करने के बाद अब हम इसको इसके बार्स को हिस्टोग्राम के बार्स को डिस्टेंट बार्स को प्लॉट करेंगे, और आपके पास यहाँ पे फर्स्ट जो ग्रुप है वो 9.5 टू 11.5 है, और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज 2 है, तो आपने 2 पे आपने विद 2 के इंटरवल के साथ आपने यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टली एक लाइन ड्रॉ करनी है 2 बॉक्सेस की, और देन फिर इसे आपने जो है डाउनवर्ड जो है इसे एक्सटेंड कर देना है वर्टिकली। तो ये आपके पास फर्स्ट जो है वो आपके पास बार कंप्लीट हो गया फॉर 9.5 टू 11.5 तक की फर्स्ट ग्रुप का। सेकेंड ग्रुप स्टूडेंट्स आपके पास 11.5 से 14.5 है, और इंटरवल 3 बॉक्सेस का, और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज 4 यूज़ करनी है, 4 है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज। तो 4 पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 3 बॉक्सेस की एक लाइन जो ड्रॉ करनी है, और देन फिर आपने इसको एक बार की शेप में इसको वर्टिकली जो है वो डाउनवर्ड आपने एक्सटेंड कर देना है। तो ये आपके पास यहाँ पे सेकंड जो है वो बार कंप्लीट हो जाएगा, और देन फिर स्टूडेंट्स आपके पास थर्ड ग्रुप जो है वो 14.5 टू 19.5 का है, और इसमें आपके पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज जो है वो 5 है, और आप बॉक्सेस की इंटरवल जो है वो भी 5 बॉक्सेस का है। तो आपने 5 बॉक्सेस के इंटरवल के साथ एक हॉरिजॉन्टली पहले एक बार आपने एक लाइन आपने ड्रॉ करनी है, और देन फिर आपने इसको जो है बार की शेप में एक लाइंस को नीचे की तरफ एक्सटेंड कर देना है। तो ये आपके पास जो है वो नेक्स्ट बार बन जाएगा फॉर थर्ड क्लास के लिए। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया यहाँ पे इसका थर्ड बार। सेकंड फोर्थ में आपके पास क्लास बाउंड्रीज 19.5 टू 29.5 है, और स्टूडेंट्स इसमें 10 बॉक्सेस का इंटरवल हम यूज़ करेंगे, और 6 इसकी जो है वो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज है जिसको वर्टिकली आपने चेक करना है। तो वर्टिकली जब आप इसको देखेंगे तो 6 यहाँ पर फॉल कर रहा है, तो 6 के बिल्कुल सामने पैरेलल आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है 10 बॉक्सेस की, और देन फिर आपने इसके बार्स को जो है वो आपने लाइंस को नीचे की तरफ एक्सटेंड कर देना है वर्टिकली। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो ग्रुप है वो 29.5 से 34.5 का है, तो आपके पास 5 की एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज है, और 5 पे आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टली अकॉर्डिंग टू ग्रुप, और 29.5 से 39.5, और देन फिर आपने इसकी लाइंस को एक्सटेंड कर देना है वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ये आपके पास कंप्लीट हो गया बार, और देन फिर आपके पास जो नेक्स्ट क्लास है वो 34.5 से 39.5 है, और कॉमन इंटरवल 5 और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज आपकी 3 है। तो 3 पे जाके स्टूडेंट्स आपने प्लॉट करना है यहाँ पे एक बार
39.5 पे आपने इसका 3 आपके पास एडजस्टेड फ्रिक्वेंसीज है वो आपके पास यहाँ पर फॉल कर रही है, और उसके बाद इसका जो विड्थ ऑफ बार्स है वो 5 बॉक्सेस की यूज़ करेंगे, और देन फिर आपने इसका बार जो है उसको कंप्लीट करना है डाउनवर्ड। और लास्ट आपके पास ग्रुप जो है वो 39.5 से 42.5 है और इसकी एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी 2 है, और इसमें कॉमन इंटरवल जो है वो इसका 3 का था। तो 3 बॉक्सेस की आपने एक लाइन यहाँ ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स, और उसके बाद आपने इसका बार जो है वो डाउनवर्ड कंप्लीट कर देना है। तो इस पैटर्न पे स्टूडेंट्स आप यहाँ पे हिस्टोग्राम को प्लॉट करेंगे, और हिस्टोग्राम जो है वो आपके पास फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल साइज के लिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इसके जो बार्स की विड्थ है वो अनइक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्लास इंटरवल साइज, और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज को हमने जो है वो राइट किया है वर्टिकली। ऊपर आपने टाइटल हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल साइज का देना है, और एक्स एक्सिस पे आपने क्लास बाउंड्रीज को राइट करना है, और यहाँ पे आपने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज को राइट करना है। तो दिस इज द वे ऑफ प्लॉटिंग द हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल साइज। In this lecture students I have plotted histogram for unequal class interval size, और जिसमें मैंने adjusted frequencies को plot किया corresponding to class boundaries, और class boundaries को on x axis पे और y axis पे adjusted frequencies को plot किया, और width of bars को according to class interval size जो है वो set किया। तो students आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, और ग्राफ का टॉपिक हमारा स्टूडेंट्स कंटिन्यू रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।